आज होता क्या है कि सारी जिंदगी आप कमाते हो, सारी जिंदगी आप कमाते हो, पर आप किसी को दान करने का सोचते भी नहीं। दान करने का मौका मिले तो आपके थर 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 हाथ कांपने लग जाते हैं। बेटे के लिए भले आप करोड़ों खर्च कर दोगे, पर सही जगह आपको पैसा खर्च करने में डर लगता है। बेटे को तो कितना भी दे दो उसे कम ही लगेगा। करोड़ों दे दो बेटे को, बेटे को देना पुण्य नहीं है। इसलिए कहता हूं, ये आपके जो बड़े पूर्वज थे ना, जिन्होंने मंदिर बनवाए, ये बड़े समझदार थे। इन्होंने पूरा पैसा अपने बच्चों को नहीं दिया, अपनी कमाई का, अपने धन का कुछ हिस्सा मंदिर में भगवान को दान कर दिया। भगवान के नाम पे जमीनें लगा दी ताकि भगवान के नाम की रोटी कोई खाता रहे, कोई भूखा पाता रहे। पुण्य बड़े बुजुर्गों ने किया, पुण्य का फल उन्हें मिलेगा। आपने जो किया वो आपको मिलेगा। इसलिए कहता हूं कि कभी भी कोई भी पाप करने से बचिएगा। पुण्य बच्चों को यही सिखाओ कि बेटा कमाओ, खूब कमाओ, पर तुम्हारे द्वारा कुछ ना कुछ हर साल, हर महीने, हर दिन कुछ ना कुछ परोपकार हो। अच्छा ये बताओ, पहली रोटी किसकी होती है? जोर से, जोर से। कितने लोगों के घर से नित्य 365 दिन की 365 रोटी किसके घर से निकलती है? बताओ। निकलती है? किसी दिन निकलती है तो किसी दिन आप लोग भूल जाते हैं, किसी दिन नहीं निकालते। एक रोटी भी आप नहीं निकालते। आखिरी रोटी किसकी निकलती है? जोर से, जोर से। कुत्ते की। बताओ किसके घर से 365 दिन की 365 रोटियां निकलती हैं? नहीं निकलती। किसी के घर से निकलती हो तो मैं प्रणाम करता हूं, वरना सोचिए कि आप गाय की रोटी भी खुद खा लेते हैं और कुत्ते की रोटी भी खुद खा लेते हैं, फिर कहते हो कि बेटा लड़ता क्यों है? कुत्ते की रोटी बेटे को खवाओगे तो कुत्तों की तरह ना लड़ेगा वो। भाई रोटी किसकी खा रहा है? भाई सुनो, भले आपके घर में रोटी बन रही है ना साहब, लेकिन उस रोटी पर भी पहला अधिकार गाय का है, लीगल तरीके से। आखिरी रोटी पर अधिकार किसका है? कुत्ते का। और दूसरी रोटी, पहली रोटी गाय की, बताओ दूसरी रोटी किसकी होती है? बोलो। हमारे गांव में कुछ लोग ऐसे थे पहले, जिनको मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो भोजन करने बैठते थे तो एक रोटी निकालकर थाली के आगे रख देते थे। बोलो हाँ। थाली से चावल निकाला, दाल निकाली, साग लगाई और एक रोटी किनारे रख दिए। किसकी थी वो? वो पक्षी की थी। वो कुत्ता खाए, बिल्ली खाए, जीव कोई भी खाए, वो पक्षी की रोटी थी। पहले के लोग कितने ईमानदार थे कि अपनी थाली से एक रोटी निकाल के बाहर रखते थे। आजकल 365 रोटियां ना आप कुत्ते को दे पा रहे हो, ना गाय को दे पा रहे हो। पहली रोटी गाय की निकालो, गाय को ढूंढ ढूंढ के खवाओ। नहीं है तुम्हारे घर में गाय, नहीं में मिलती गौ माता, तो गौरी गोपाल गौशाला है। 365 दिन की 365 रोटियां गौरी गोपाल गौशाला भेजो कि वहां आपकी रोटी। हमारे पास 400 गाय हैं। हमारे पास कितनी गाय हैं? जोर से। 400 गैया और 125 नंदी हैं हमारे पास। बैल नंदी 125 हैं। आके देखिएगा। हम रोज गायों को भोजन कराते हैं, रोटी खवाते हैं। जो जो कहते हैं कि महाराज जी हमारे नाम की रोटी खवाइएगा, हम खवाते हैं। रोटी हजारों रोटी गाय के लिए अलग से निकलती है हमारे यहाँ, हजारों रोटी रोज की है। पहली रोटी गाय को निकालो, ये ईमानदारी है। आजकल आदमी गाय की रोटी नहीं निकाल रहा, गाय की रोटी के साथ बेईमानी करता है। दूसरी रोटी किसकी? अतिथि देवो भव। आपके द्वार से, आपके घर से एक रोटी ना साधु संतों की निकलनी चाहिए। आपके घर से 4 लोगों का भोजन बनता है ना, 5 लोगों का भोजन बनाया करो। एक लोगों का किसके लिए? कि आपके द्वार पर कोई साधु आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए तो वो आपके दरवाजे से भूखा ना जाए।
वृंदावन में गौरी गोपाल आश्रम में हजारों साधु रोज आते हैं और सभी साधुओं की रोटी पहले बनती है और संतों को बांटी जाती है। आपसे मेरी इतनी प्रार्थना है कि आप भी एक रोटी 365 दिन की 365 रोटियां नियम से गौरी गोपाल पहुंचाया करो कि गाय को भी मिलेगी और दूसरी रोटी साधु संत आपकी खाते रहेंगे। एक रोटी का साथ तो कम से कम दो। रोटी नियम से बताओ, पानी रोज पीते हो कि नहीं, भोजन रोज करते हो कि नहीं, सूर्य का प्रकाश रोज लेते हो कि नहीं, ऑक्सीजन रोज लेते हो कि नहीं, तो दान भी रोज करना सीखो। दान कभी कभी करने का विषय नहीं कि कभी कभी कर दिया दान, नहीं, दान नित्य। वो कितना करो, एक रोटी का। हम ये नहीं कहते कि लाखों का दान करो, देखो लाखों का नहीं करना। नियम बनाओ कि पहले खिलाओगे फिर खाओगे। आप आश्चर्य मानोगे, ये जो आपके सामने ये दास अनिरुद्ध बैठा है ना, जब तक हजारों साधु संत भोजन नहीं कर लेते तब तक मैं भोजन नहीं करता। हजारों संत रोज, हजारों लोग जब रोज खाते हैं तब मैं भोजन करता हूं। तो आपको नियम बनाना चाहिए कि आपको बिना भोजन कराए नहीं करना है। दानम दुर्गति नाशनम। गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु संत भोजन करते हैं, एक दिन की सेवा आप अपनी बेटी के नाम से महीने का नियम बनाओ कि भाई महीने की हम कुछ रोटियां कुछ साथ संतों के लिए भेजा करेंगे। साल में कुछ ना कुछ सहयोग किया करेंगे। महीने में, हफ्ते में बेटी का जन्मदिन आए, बेटे का जन्मदिन आए, जी खोल के दान पुण्य करना चाहिए। दान पुण्य करने में कंजूसी ना हो। जब आपको देने में कंजूसी है तो भगवान भी फिर कंजूसी करेंगे देने में। जब आप दिल खोल के देते हो तो भगवान भी जी खोल के देते हैं। हमारे स्वामी जी पूज्य महाराजा श्री काली धाम से स्वामी जी श्री रंजीतानंद सरस्वती जी महाराज आए हैं। पूज्य स्वामी जी के चरणों में दास अनिरुद्ध का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। आज आपके चरण दास अनिरुद्ध की जन्मभूमि पर पड़े। ये हमारी वो भूमि है जहाँ ये दास अनिरुद्ध खेला खाया है। आपके चरण धूलि से ये माटी हमारी और पावन हो गई, हमारा गांव शुद्ध हो गया। बहुत बहुत स्वागत। साथ में हमारे भैया जी जिला पंचायत सदस्य जी भी हमारे भैया आए हैं। कृष्ण शेखर भैया के लिए सुंदर बहुत स्वागत। आप आए कभी वृंदावन? आप आइए वृंदावन, आइए, सब सेवाओं को देखिए। तो वृत्तासुर वह बालक कहता है, पिताजी आप रो रहे हैं, मैं तो पिछले जन्म का हिसाब चुकाने आया हूं। हर सुनीता जी भी आई हैं, बहुत बहुत स्वागत। तो कबीर दास जी ने एक गीत गाया है, आपको सुनाई देता हूं। जीवन को सार्थक बनाने का गीत है। कबीर दास जी ने लिखा, ओ मन फूला फूला फिरे जगत में, कैसा नाता रे, कैसा नाता रे जगत में, कैसा नाता रे। बताओ भगवान से हमारा कैसा नाता है और संसार से कैसा है? बताओ, क्या आपका है? बेटा आपका है? बोलो बोलो हाँ कि ना। नहीं, आपका नहीं, किसका है फिर? बेटा किसका? भगवान का दिया हुआ। आपका क्या है? ये आंख आपकी होगी? यदि आपकी आंख थी तो आंखों में कम दिखने लगा, रोका क्यों नहीं? कान आपके थे तो सुनाई कम पड़ने लगा, रोका क्यों नहीं?
शरीर आपका था तो बुढ़ा हो गया, रोका क्यों नहीं? क्या आप लोग चाहते हैं कि आप बूढ़े हो जाएं? बूढ़ा होना कोई नहीं चाहता, पर सबको बूढ़ा होना पड़ता है कि नहीं? बोलो हाँ। देखो, इसका मतलब ये शरीर जो है ये भी आपका नहीं है। आपका होता तो शरीर आपके हिसाब से चलता, लेकिन शरीर तो अपने समय के हिसाब से चल रहा है। तो बताओ आपका क्या? कौन? मीराबाई कहती हैं कि मेरे तो गिरधर गोपाल, आगे की लाइन आप बोलो, दूसरो ना एक भगवान मेरे हैं, दूसरा कोई नहीं। एक भगवान आपके हैं मेरी माँ, दूसरा कोई नहीं। यही सत्य है, ईश्वर हमारे हैं। उनके सिवा किसी और को अपना कहना ये भी गलत फहमी है, ये भी पाप है। मुझे तो लगता है कि ये झूठ है। आप कहते हो ना ये मेरा है, मतलब ये पाप है, झूठ है, ये झूठ है कि ये मेरा नहीं। इसलिए दास अनिरुद्ध क्या कहता है? मैं हर बात में दास लगाता हूं ना, दास अनिरुद्ध। मुझे संकोच लगता है ये कहने में कि ये कुछ नाम लेकर कहूं, इसलिए दास संकोच लगता है। मैं ये भी कहने में संकोच करता हूं कि ये गांव मेरा है। मैं ये कहता हूं कि ये दास अनिरुद्ध की जन्मभूमि, यहां जन्म हुआ। मेरा ना ये गांव मेरा है, ना शरीर मेरा है, ना संसार मेरा है। ये तो व्यवहार में कहना है कि ये मेरा है, पर सच्चाई यही है कि मेरे केवल भगवान है। दूसरा एक भगवान के सिवा ना कभी कोई था, ना कभी कोई है, ना भविष्य में कभी कोई। क्यों भैया? क्या भगवान के सिवा हमारा कोई कभी होगा? जोर से क्यों भैया? इसलिए तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। इसलिए ये जीवन ना भगवान के लिए हो, सेवा के लिए हो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध ने ये सब कुछ समझ लिया। मैंने संसार को बहुत देखा, मैंने बहुत संसार को घूमा, फिर घूम फिर करके देखा, लेकिन मैंने अंतिम निर्णय लिया, अंतिम डिसीजन, अंतिम बात समझ में आई कि एक भगवान के सिवा कोई नहीं है। कोई सुने ना सुने, भगवान जरूर सुनते हैं। कोई देखे ना देखे, भगवान जरूर देखते हैं। इसलिए भगवान के भरोसे रहो। इसलिए काम करो तो भगवान के लिए करो। इसलिए ये दास अनिरुद्ध सेवा करता है ना, ये सोच के करता है कि आप सबके रूप में भगवान है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। इंद्र ने वृत्तासुर का उद्धार किया। एक बार प्रहलाद जी के लिए भगवान खंबा तोड़ करके प्रकट हो गए। यदा देवेषु वेदेषु गौषु विप्रेषु साधुषु धर्मे मयि च विद्वेष सवा आशु विनश्यति। जब जब हो ये धर्म की हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। आज हमारे बीच में संतों का पदार्पण हुआ है। भगवान कहते हैं कि मोते अधिक संत करि लेखा, मेरे से ज्यादा संतों को जानो, है ना। संतों को अधिक जानो, संतों की अधिक सेवा करो। क्यों? क्योंकि भगवान कहाँ हैं? संतों में ही बसते हैं भगवान। भगवान संतों में ही बसते हैं। भगवान के एक परम भक्त हुए प्रहलाद, छोटे से थे। मैया, ओ झोला वाली मैया, जा रही हो मेरी माँ? एक झोला कथा सुन के जा रही हो? टाटा, कल आना जल्दी। हाँ, भोजन करके जाना, प्रसादी पाक के जाना मेरी माँ, भूखी ना जाना। घर की याद आ गई होगी ना मैया को। थोड़ी देर और बैठ लो, आरती के बाद चली जाना। जा रही हो? अच्छा तो जाओ, टाटा। सुन लो थोड़ा।
प्रहलाद जी छोटे से बालक हैं। हिरण्यकश्यपु ने पूछा प्रहलाद जी से, तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी ने कहा, पिताजी कहाँ नहीं है। तो हिरण्यकश्यपु बोला, तेरा भगवान है तो दिखता क्यों नहीं? अच्छा एक बात बताओ, भगवान कहाँ रहते हैं? जोर से सबको बताना है, बताओ भगवान कहाँ रहते हैं? जोर से। हर जगह। अच्छा आपने ईश्वर को देखा, भगवान को देखा? नहीं। आपने भगवान को देखा? बोलो हाँ या ना। आपने भगवान को देखा? लाल मैया? नहीं। ये लाल मैया आपने भगवान को देखा? नहीं। ये भैया लोग बताएंगे सफेद बालों वाले, आपने भगवान को देखा? नहीं। ये पीछे वाली लाल पीली हरी मैया बताएंगी, आपने भगवान को देखा? जोर से। किस किस ने नहीं देखा भगवान को हाथ उठाओ। किस किस ने नहीं देखा? आप लोगों ने नहीं देखा। चलो ये बताओ, आप मंदिर गई हैं? किसको देखने गई थी मंदिर? भगवान को। और अभी तो आप कह रहे हैं हमने भगवान को नहीं देखा। देखो आप लोग कह रहे हैं कि हमने भगवान को नहीं देखा, तो ये बताओ मंदिर गए थे तो किसे देखने गए थे? इसका मतलब ये हुआ कि मंदिर में जो बैठे हैं आप उन्हें भगवान मानते ही नहीं। आप उन्हें भगवान नहीं आप उन्हें पत्थर की मूर्ति मानते हैं। सुनो, प्रहलाद जी ने अपने पिता से कहा कि ये भगवान है। हिरण्यकश्यपु बोला, कहाँ तेरा भगवान? ये खंबे में भी भगवान है। न केवलम में भवदस्य राजन सबई बलम बलि नाम चाह परेशान। कहाँ नहीं, सब जगह ईश्वर। अच्छा तो खंबे की ओर इशारा किया प्रहलाद जी ने। हिरण्यकश्यपु बोला, तेरा भगवान इस खंबे पर है? बताओ वो खंबा किसका था? पत्थर का था या नहीं? जोर से। जब प्रहलाद जी ने विश्वास से कहा किस खंबे पर भगवान है, और हिरण्यकश्यपु ने जब प्रहार किया, तो प्रहलाद के विश्वास को सत्य करने के लिए खंबा तोड़कर भगवान प्रकट हुए कि नहीं? कि मेरे भक्त की बात मिथ्या ना हो जाए, मेरे भक्त का वचन झूठा ना हो जाए। यदि प्रहलाद के कहने से खंबे से भगवान हो सकते हैं, तो आपकी श्रद्धा होगी तो मूर्ति से भगवान प्रकट क्यों नहीं हो सकते? पर विडंबना ये है कि जितनी श्रद्धा प्रहलाद की खंबे पर थी, उतनी श्रद्धा आपकी मंदिर के भगवान में भी नहीं है। इसलिए सवाल खड़ा है कि ईश्वर कहाँ है? भगवान को देखना हो तो प्रहलाद जैसी दृष्टि चाहिए। आप कहते हैं कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, मां भगवान होती है कि नहीं? मां को तो देखा है ना, फिर क्यों कहते हो कि भगवान को नहीं देखा? पिता तो भगवान होता है ना, गुरु तो भगवान जैसा होता है ना, फिर क्यों कहते हो कि भगवान को नहीं देखा? सी राम मैं सब जग जानी, साधु को तो देखा होगा, संतों को तो देखा होगा। अरे इस कलिकाल में साधु संत ही तो भगवान हैं, माता पिता ही तो भगवान हैं। और ये जो अर्चा विग्रह मंदिर में विराजे हैं, ये कौन है? ये कौन है? मानो तो मैं गंगा मां हूं, और ना मानो तो बहता पानी। इसलिए आप कहते हैं कि मैंने ईश्वर को नहीं देखा। भैया भगवान को देखा सबने है, बस पहचान नहीं पाए। बताओ, भगवान कृष्ण को दुर्योधन ने देखा था कि नहीं? कृष्ण को तो दुर्योधन ने भी देखा, और कृष्ण को अर्जुन ने भी देखा। अर्जुन पहचान गए कि ये भगवान है, और दुर्योधन देखा कई बार, पहचान न सका। वो तो कहता ये ग्वाला है, गैया चराने वाला, ये कोई भगवान है? अरे भगवान को देखा सबने, पर भगवान को भगवान के रूप में जाना अर्जुन ने। ऐसे ही है साहब, भगवान को देखा सबने है। अरे मंदिर में जो देख रहे हो वो भगवान ही है, वो भगवान ही है। भाव का भूखा हूं मैं, इसलिए मंदिर में जो बैठे वो कोई पत्थर वत्थर नहीं है। पत्थर तुम्हारे हृदय में पड़ गया है, तुम्हारा दिल पत्थर दिल हो गया है, वरना मूर्ति में पत्थर नहीं है। ये तो भाव की बात है। बात समझ में आई कि नहीं? तो बताओ, आप में से कितने लोगों ने भगवान को देखा? देखो, अभी कह रहे थे नहीं देखा, आप कहने लगे देखा।
बात समझ में आ गई ना? तो आप कभी ये मत कहो कि भगवान को नहीं देखा। अच्छा ये बताओ, दही में मक्खन होता है कि नहीं? जोर से, दही में मक्खन है या नहीं? दही में मक्खन तो है, क्या दिखाई पड़ता है? जोर से। लेकिन मथानी डालकर जब मंथन किया जाए तो मक्खन प्रकट हो जाता है। जैसे दही में मक्खन है पर दिखता नहीं, ऐसे घट घट में भगवान है पर दिखते नहीं। जैसे मक्खन को मंथन करने से प्रकट किया जाता है, उसी तरह भक्ति करोगे तो भगवान प्रकट हो जाएंगे। प्रहलाद जी की भक्ति से भगवान प्रकट हो गए और हिरण्यकश्यपु की छाती फाड़ करके प्रहलाद जी का धर्म बढ़ाया भगवान ने। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोथ सिद्धाः, स्तुति की भगवान की स्तुति प्रहलाद जी ने की। एक बार भगवान हाथी को बचाने हरि का अवतार धारण करते हैं और समुद्र मंथन हुआ, धनवंतरी कच्छप मोहिनी भगवान अवतार धारण करते हैं। देवताओं के लिए मोहिनी अवतार लेते हैं और राजा बलि पर कृपा करने के लिए भगवान ने वामन का अवतार लिया। वामन भगवान आए और वामन भगवान ने कितने पग भूमि मांगी? 3 पग। पहले पग में पाताल, दूसरे पग में सत्यलोक, राजा बलि के मस्तक पर तीसरा पग रखा। राजा बलि क्या करते थे? दान करते थे। जब दान करते थे तो भगवान दान मांगने आते थे। बोलो हाँ। इसलिए दान देने वाले के घर ही भगवान किसी साधु, किसी ब्राह्मण को भेजते हैं। आप देने वाले होंगे तो कोई आएगा, देने वाले नहीं होंगे तो आपके द्वार कौन आएगा? इसलिए कहता हूं कि ईश्वर से कहो कि प्रभु हमें देने वाला बनाओ। आपको लेने वाला बनना है कि देने वाला? जोर से, जोर से। क्या बनना है? लेने वाला छोटा होता है और देने वाला बड़ा होता है। इसलिए कहता हूं कि आपको ईश्वर देने वाला बनाए। भगवान से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आपको इतना दें भगवान, इतना दें कि आप भी इतना दें कि आपके देने से यहाँ पर गौरी गोपाल स्कूल बन जाए, गौरी गोपाल गुरुकुल बन जाए। क्योंकि आप सब लोग जब दान करो